शाओलिन मंदिर में प्रवेश करने और कुंग फू सीखने के लिए उसने एक उस्तरे से अपना सिर मुंडवा लिया, फिर एक अगरबत्ती की वेदी गिरा दी और 2 अगरबत्तियां उठाकर अपने सिर पर रख लीं। धूप की जलन से उसका चेहरा दर्द से ऐंठ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो उसने खुद को नए वस्त्रों में पाया। उसे लगा कि शाओलिन भिक्षुओं ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके पास खड़े एक भिक्षु ने उसे वहां से चले जाने को कहा। इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं, उसने एक लकड़ी की लाठी उठाई और प्रशिक्षण हॉल की ओर दौड़ पड़ा। गुरु ने उसे अन्य शिष्यों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया तो उस व्यक्ति ने अपनी कला दिखाना शुरू की। एक ही वार में उसने लकड़ी के भेड़िए की टांग तोड़ दी, फिर उसके नकली दांत गिरा दिए और पूरे मॉडल को नष्ट कर दिया। इससे गुरु बहुत क्रोधित हो गया। गुरु ने कहा कि शाओलिन में प्रवेश करने के लिए हृदय में दया होना आवश्यक है। फिर गुरु ने खुद लाठी उठाई और लकड़ी के भेड़िए के मुंह के भीतर बार बार वार कर उसके दांत ढीले कर दिए। उन्होंने समझाया कि ऐसा करने से सबसे भयानक भेड़िया भी शक्तिहीन हो जाता है। गुरु ने उस व्यक्ति को अत्यधिक आक्रामक समझा और उसे प्रशिक्षण हॉल से निकाल दिया। कोई और विकल्प न होते हुए वह अकेला मंदिर के पीछे के पहाड़ पर चला गया। वहां उसने बेलों को लक्ष्य बनाकर अभ्यास किया और सीखा कि कैसे जुड़ी हुई बेलों को बिना नुकसान पहुंचाए अलग किया जाए। लंबे अभ्यास के बाद उसने एक नई लाठी तकनीक में महारत हासिल कर ली। गुरु ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और कहा कि यदि वह एक परीक्षा पास कर ले तो वह प्रशिक्षण हॉल में शामिल हो सकता है। उस व्यक्ति ने बिना झिझक सहमति दे दी। गुरु ने लकड़ी के भेड़िए को नियंत्रित करते हुए अभ्यास शुरू किया और उस व्यक्ति को केवल भेड़िए के दांत ढीले करने थे, लेकिन यह आसान नहीं था। गुरु के नियंत्रण में लकड़ी का भेड़िया अत्यंत फुर्तीला हो गया। वह आसानी से घूमता, अपनी पूंछ और पैरों से हमला करता। उस व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा की। जब उसने देखा कि भेड़िया घूमना शुरू कर रहा है तो उसने तुरंत अपनी लाठी से हमला किया। गुरु ने भेड़िए को बचाने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति डटा रहा। सही मौका देखकर उसने भेड़िए के दांत सफलतापूर्वक गिरा दिए। गुरु ने अपना वचन निभाया और उसे शाओलिन मंदिर में रहने की अनुमति दे दी।